सरकारी नौकरी के बारे में। जी हाँ, जहां अभी तक महिलाओं को इंतजार था इस नौकरी का, तो वो नौकरी अब सामने आ चुकी है। महिलाओं के लिए भारतीय सेना में निकाली गई है वैकेंसी और आज इस वीडियो में हम आपको फॉर्म भरने से लेकर ऑनलाइन पेमेंट करने तक की सारी जानकारी देने वाले हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए और जिससे आप खुद अपने फॉर्म को भर सकें और आपको साइबर कैफे या बाहर अन्य जगहों पर जाने की जरूरत ना पड़े। तो ले चलते हैं आपको अब सीधे खबर की तरफ। मैं हूं आरोही और आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 न्यूज। जो भी ब्राउज़र आप यूज करते हैं आप उस पर जाएंगे। उस पर जाने के बाद आपको गूगल पर सर्च करना है। गूगल जैसे ही आता है तो आपको ज्वाइन इंडिया आर्मी सर्च करना है और उसको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट वो आपके सामने आ जाती है। तो उस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट आ चुकी है और इसमें देख सकते हैं कि इसमें कितने पदों की वैकेंसी निकाली गई है। तो भारतीय सेना में नौकरी करने में इच्छुक महिलाओं के लिए हो सकता है एक सुनहरा मौका। तो आर्मी के वुमेन मिलिट्री पुलिस विंग में सोल्जर जनरल ड्यूटी में 100 पदों पर भर्तियां निकाली जा रही हैं। तो भारतीय सेना किस वैकेंसी के लिए अधिसूचना जारी कर दी। देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। जी हाँ, भारतीय सेना आर्मी भर्ती रैली 2021 का आयोजन करेगी। तो आखिर किन किन जगहों पर ये होगी रैली भर्ती, उसके बारे में देने वाले हम आपको पूरी जानकारी। तो ये जो भर्ती है वो 6 जून 2021 से लेकर 20 जुलाई 2021 तक आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो ये जो वैकेंसी है, ये जो आर्मी भर्ती है वो अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलगाम, पुणे और शिलोंग में होने वाली है ये रैलियां। तो रैली के बारे में जानकारी के लिए समय, तारीख और स्थान उम्मीदवारों को उनके एडमिट कार्ड में दी जाए। कैटेगरी की बात करें तो सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस की निकली है वैकेंसी। इसमें एज की बात करें तो एज के लिए 17 साल 6 महीने से लेकर 21 साल के बीच का होना चाहिए। वहीं पर बोर्न बिटवीन की बात करें, जी हाँ, जन्म के समय या जन्म की तारीख की बात करें तो 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 1 अप्रैल 2004 तक उसका जन्म हो जाना चाहिए। तो वहीं पर मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो वेट होगा वो उसकी आयु और उसकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। तो वहीं पर एजुकेशन की बात करें कि आखिर कितनी शैक्षिक योग्यता मांगी गई है, तो इसमें 10th पास के साथ साथ आपको 45% तक मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो अगर इंपॉर्टेंट नोट की बात करें तो इसके सभी लोगों के रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो कट ऑफ की लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से आपके एडमिट कार्ड इशू कराए जाएंगे। और एक बात और आपको बता देते हैं कि यदि, जी हाँ, यदि आपके और एक और इंसान के मार्क्स सेम आते हैं तो जिसकी आयु अधिक होगी उस व्यक्ति को पहले चुना जाएगा और आपको बाद में। बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। जी हाँ, अगर फिजिकल टेस्ट की बात करें और रनिंग की बात करें तो आपको रनिंग 1600 मीटर करनी है, यानी कि 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको करनी होगी। अब बात करते हैं अगर आप ग्रुप 1 में फॉर्म भरते हैं तो आपकी जो रनिंग की टाइमिंग होगी वो 7 मिनट 30 सेकेंड होगी और अगर आप ग्रुप 2 में भरते हैं तो आपकी रनिंग की टाइमिंग 8 मिनट हो जाएगी। तो आपको बताते हैं कि आखिर इसमें जंप कितनी मांगी गई है। तो लॉन्ग जंप, जी हाँ, लॉन्ग जंप 10 फीट मांगी गई है और हाई जंप करते हैं कैटेगरी की। जी हाँ, अगर डॉटर ऑफ सर्विसमैन यानी कि DOS, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन यानी कि DOEX, डॉटर ऑफ वॉर विडो मतलब कि DOWW और डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन यानी कि DOW में है। तो आप इस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं जो आपकी, तो आपके हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी और आपके वजन में 2 किलो की छूट मिलेगी। बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। तो जी हाँ, पहले नंबर पे है फिटनेस। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप पूर्ण रूप से फिट होंगे तो आपको इस जॉब में चुनने की ज्यादा संभावना है। वहीं पर दूसरे नंबर पे दिया गया है जेंडर। जी हाँ, जेंडर यानी कि आपको पता ही है ये भर्तियां महिलाओं के लिए निकली है तो जेंडर फीमेल ही होगा। तो वही तीसरे नंबर पे दी गई है प्रेगनेंसी। जी हाँ, अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो वो इस वैकेंसी का हिस्सा नहीं बन सकती, ना ही वो इस वैकेंसी में आवेदन कर सकती है। वहीं यहाँ पर आपको साथ ही में हम बता देते हैं कि यदि किसी महिला का डिवोर्स हो चुका है या उसके कोई बच्चे नहीं हैं तो वो इस वैकेंसी का हिस्सा बन सकती है और इसमें अप्लाई कर सकती है और इस नौकरी को भी पा सकती है। अब आपको जानकारी देने वाले हैं हम रिटन टेस्ट के बारे में। जी हाँ, जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें निगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपके 1 अंक काटे जाएंगे। और वहीं पर बता देते हैं कि इसकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो joinindiaarmy.nic.in है। तो इस पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो समय बहुत कम है, जल्द से जल्द आवेदन आप कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं बोनस मार्क्स इन CEE। जी हाँ, अगर आपने NCC की है तो आपको मिल सकता है बोनस मार्क्स।
तो आपको बताते हैं कि एनसीसी अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं, और एनसीसी अगर बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट होने पर आपने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट किया हुआ है तो आपको रिटन एग्जाम देने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप बिना रिटन एग्जाम दिए ही इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। तो अभी आपको बता देते हैं हम मेरिट प्रिपरेशन के बारे में। तो अगर मेरिट प्रिपरेशन की बात करें तो ये एक रैली भर्ती है जो 6 डिफरेंट लोकेशन पर हो रही है, जिसके बारे में भी हमने आपको बताया था। वो लोकेशंस है अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलग्राम, पुणे और शिलोंग में ये रैलियां आयोजित की गई हैं। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें पहले नंबर पे दिया गया है एडमिट कार्ड। जी हाँ, एडमिट कार्ड जो आपका आएगा उसे आपको एक अच्छी क्वालिटी के पेपर पर प्रिंट करा लेना है। तो अब अगला दिया गया है फोटोग्राफ। जी हाँ, इसमें इस भर्ती में जाने से पहले आप इस वैकेंसी का हिस्सा बनने वाले हैं तो आपके पास 20 कलरफुल फोटोज होनी चाहिए जो आपको ले जाना अनिवार्य है। तो वहीं पर अब तीसरे नंबर पर दिया गया है एजुकेशन सर्टिफिकेट। जी हाँ, एजुकेशन सर्टिफिकेट के अनुसार यदि आपने कोई भी ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल या अन्य कोई कॉलेज, बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो उसका सर्टिफिकेट आप ले जा सकते हैं। तो अब आपको आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य है। तो वहीं पर आगे दिया गया है एनसीसी सर्टिफिकेट। जी हाँ, अगर आपने एनसीसी किया हुआ है तो आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट आप ले जा सकते हैं। तो वहीं पर दिया गया है बात करें रिलेशनशिप सर्टिफिकेट की। जी हाँ, जिसके बारे में भी हमने आपको बताया था, DOS, DOEX, DOW और DOWW कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायरमेंट में जो छूट बताई गई थी वैलिड है। तो आपके पास अगर अनमैरिड सर्टिफिकेट है जो कि 6 महीने ही पुराना होना चाहिए तो वो भी आप ले जा सकते हैं। और अगर आप मैरिड कैंडिडेट्स हैं और आपका डिवोर्स हो चुका है या फिर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप भी इस वैकेंसी का हिस्सा बन सकते हैं और आवेदन करके आप भी इस नौकरी को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है, जहां पर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो एक साइड में दिया गया है नया पंजीकरण यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन, और वहीं पर दूसरी साइड में दिया गया है ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन यानी कि पहले से पंजीकृत। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन आप पहले कर चुके हैं तो आप नंबर और पासवर्ड डालकर इसी को फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप नहीं वाले में क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास आपकी स्क्रीन पर सामने दिशा निर्देश खुल चुके हैं जहां दिया गया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। तो आप और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद इसमें जो कंटिन्यू दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना। अगर आप इस तक नहीं पहुंच सकते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, जिसकी मदद से भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू करने के बाद आपकी स्क्रीन पर जो ये फॉर्म है वो सामने आ चुका है, जिसमें ऊपर दिया गया पर्सनल डिटेल्स। जी हाँ, पंजीकरण करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको भरनी है, जिसमें पहले नंबर पर दिया गया है स्टेट यानी कि राज्य। तो आपका जो राज्य है आप उसे भर दीजिए। वहीं पर दिया गया है आई हैव। जी हाँ, मेरे पास है आधार कार्ड या फिर UID एनवायरमेंट नंबर। तो आप अगर आधार कार्ड आपके पास है तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। तो वहीं पर दिया गया आधार कार्ड नामांकन यानी कि आपके जो आधार कार्ड का नंबर है वो आपको इसमें भरना है। वहीं पर इसके नीचे दिया गया है कैंडिडेट्स नेम यानी कि अभ्यर्थी का नाम, तो यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है। नीचे की ओर दिया गया है फादर नेम और गार्जियन नेम, यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम भरना है और इसके नीचे मदर्स नेम, माँ का नाम भरना है। नीचे जाने पे आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, तो इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ भरेंगे ये आपकी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, जो आपके आधार कार्ड हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट में भरी होगी। अब आप देख सकते हैं कि ईमेल आईडी पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो आप ईमेल आईडी डालते हैं वो इस फॉर्म का प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड आने तक या फिर इस जॉब के लिए आप जब तक अप्लाई कर रहे हैं या जब तक इस जॉब का प्रोसेस चल रहा है आपको तब तक ये ईमेल आईडी बंद नहीं करनी है। तो आपको बता देते हैं, आप दिया गया मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालें और यदि आपकी सारी डिटेल्स सही है, आपको लगता है सारी डिटेल्स सही हैं, तो आप इस पर क्लिक करके इसे सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो कैंसिल करके आप इसे दोबारा भी भर सकते हैं। तो आप दिया गया है बैक टू रजिस्ट्रेशन और कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करके आपको अपनी सारी जानकारी भरनी है, जिसके बाद आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये थी सरकारी नौकरी जुड़ी जानकारी। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24x7 न्यूज़। इसके अलावा अगर आपको इस फॉर्म के भरने में कोई मुसीबत होती है या कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स कमेंट्स करके बता सकते हैं, उस मुसीबत से जुड़ी समस्या का समाधान हम कर देंगे।